आप देख रहे हैं ऑनलाइन पाकिस्तान और मैं हूं मोहम्मद असलम। इस वक्त हम इत्तेफाक कॉलोनी में मौजूद हैं जहां कलीमुल्लाह खान जो है पाकिस्तान तारीक इंसाफ का PP60 से उम्मीदवार है। उनका इंतखाबी निशान केक है और 9 मई के वाक़या में उन पर मुख्तलिफ जो मुकदमात दर्ज हुए हैं उसके बाद जो है पुलिस जो उनके घर में आती है आकर जो तोड़ फोड़ करती है। उनका भाई निकाश जो हमारे साथ मौजूद है उनसे पूछते हैं। भाई निकाश, थोड़ा सा बताओ, हाँ भी रात को पुलिस किस तरह आई है, कितने लोग थे और कौन कौन सी चीजें उन्होंने तोड़ फोड़ की और क्या कहते थे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये भाईजान 5 गाड़ियाँ आई थी भर के। काफ़ी तकरीबन कोई 50 से ज़्यादा ज़्यादा पुलिस वाले थे, जिनमें 3-4 इंस्पेक्टर थे, कोई बाकी सब इंस्पेक्टर थे। ऐसे ही सारे जो इधर थे और मुलाज़िम वगैरह साथ थे उनके, कांस्टेबल वगैरह। वो आए, उन्होंने दरवाज़े दोनों बड़े मेन गेट तोड़े हैं, तोड़ के अंदर दाखिल हो गए हैं। के तो अंदर फिर घर का सारा सामान तक तोड़ गए हैं। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ, आप साथ थोड़ा सा हमें वो भी हम सब दिखाते हैं, लेकिन थोड़ा सा बताएं भी 9 मई के वाकयात 9 पर मई के किस वा किस किस्म की आपको मुश्किलात का सामना है? 9 मई के वाकयात पर बड़े भाई हैं कलीमुल्लाह खान साहब, नामजद उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के PP60 गुजरांवाला से। तो वो उनके ऊपर काफ़ी सारी FIR दी गई हैं, जो शहर से बाहर से भी दी गई हैं, बाहर के इलाकों में भी हैं। उसके बाद कल आज रैली थी, हमारे कप्तान का पैगाम था कि आज रैली निकालनी है। तो रैली के बिना की पर उन्होंने तकरीबन घर आए हैं सारे हमारे कुछ साथी दोस्त, उन्होंने उठा लिए हैं। रात को उन्होंने इधर कैंप लगा लिया पुलिस का, सारी रात लोगों के घरों में दाखिल होते रहे, हमारे हमसायों को तंग करते रहे, उनके दरवाजे तोड़ के उनके घरों में दाखिल होते रहे। जो जो उनके बेटे बच्चे थे उनको उठा के ले गए हैं। तो कितने लोग तकरीबन जो हैं वो इस वक्त तक अभी तक पुलिस ने रात को उठाए हैं? हमारे तकरीबन 50 से ज़्यादा दोस्तों को ले गए हैं। जो हमारे साथी थे, जो हमारी कैंपेन चला रहे थे, उनको उठा लिया है। ताहिर मेहर है, और उसके बाद फ़ैज़ान चीमा है, और हमारे काफ़ी सारे दोस्त हैं, हमारे हमसाए हैं, वो उनको उठा के ले गए हुए हैं। 9 मई के वाकये के बाद फैमिली को किस किस्म की मुश्किलात का सामना है, कहाँ कहाँ जो आपको छुप कर रहना पड़ रहा है? 9 मई वाले वाक़या के बाद तकरीबन फैमिली तो घर आती है तो पुलिस आ जाती है। इस वजह से वो फैमिली भी तकरीबन 7-8 माह से 9 माह से उस तब की तकरीबन अपने-अपने घरों में हैं, वो चले गए हुए हैं। हम खुद छुप-छुपा के कहीं उधर बैठते हैं, कहीं उधर सोते हैं, कभी उधर सोते हैं, दोस्तों के घर, कहीं 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 तकरीबन ऐसा भी हो जाता है कि कई कई दफ़ा रात को सारी-सारी रात बाहर खुले आसमान के नीचे गुज़ारना पड़ता है। ये मुल्क के हालात हैं, ये मामला चल रहे हैं। अगर ऐसे ही मुल्क चलेगा, ऐसे ही मामला चलेंगे तो इस मुल्क का क्या बनेगा? इतनी बारबरियत की वजह से भी ये बाज़ नहीं आ रहे, इतना जुल्म कर रहे हैं। वो अल्लाह तो देख रहा है, कोई बात नहीं, ये भी तो इंसान है। एक दिन वक़्त आएगा कि अल्लाह इनके दिल में कोई रहम डाले, और क्या बताएँ आपको। तो जो बच्चे हैं वो तालीम हासिल कर रहे हैं या नहीं ब कर पा रहे हैं? बच्चों की तालीम का बहुत ज़्यादा मसला बना हुआ है। वो स्कूलों से छुट्टियाँ हो रही हैं, कभी चले जाते हैं, कभी नहीं जाते, उधर भी बहुत ज़्यादा मसला बना हुआ है। उनकी पढ़ाई का बहुत ज़्यादा हर्ज हो रहा है। भाई निकाश, आकर थोड़ा सा हमें दिखाओ पुलिस कौन कौन से कमरे में जी, दाखिल हुई, क्या क्या चीज़ें उन्होंने तोड़ी हैं। मेरा कैमरामैन आपको दिखाता है ये तमाम चीज़ें। ये देख सकते हैं कि ये रूम में कमरे जो हैं पुलिस दाखिल हुई थी, उसके बाद उन्होंने सारा फर्नीचर जो है उसको तोड़ फोड़ दिया है और शीशे जो हैं वो तोड़ दिए हैं, AC जो लगा हुआ था वो तोड़ दिया है। और इस तरह जब पुलिस दाखिल हुई थी, ये कमरे में पहले दाखिल हुए थे या बाद में दाखिल हुए थे? सबसे पहले ये ड्राइंग रूम का बाहर से दरवाज़ा तोड़ा उन्होंने, फिर बड़े गेट तोड़े हैं, और उसके बाद इन्होंने ये सारा एंटर होके सारा ये तोड़ा-तोड़ा है, और उसके बाद हर कमरे में दाखिल हुए हैं। ज़ेवर भी गया है, वो दूसरी चीज़ें पैसे वगैरह थी, सब कुछ वो ले गए हैं दोबारा, फिर पहले भी ले गए थे, अब भी ले गए हैं। अब ये जितना मर्ज़ी करते रहे, कोई बात नहीं, हक के लिए खड़े हैं, कप्तान के सिपाही हैं, कप्तान के साथ हैं, जीना मरना उसके साथ है। मौत तो एक दिन आनी है, तो उसका हमें कोई हम डर नहीं आपको है। दूसरे कुछ रूम भी दिखाते हैं। यहाँ पुलिस जो है रात को आई थी और कमरों में दाखिल हुई थी। ये भी मेरा कैमरामैन आपको दिखाता है। अभी ये भी रूम है, इसमें उन्होंने दराज वगैरह जो हैं तोड़ दिए हैं। और जो उनका कहना है कि पुलिस आई थी उसके बाद उनको जेवर भी उठा कर ले गई है, और उसके साथ जो कपड़े थे और जो मुख्तलिफ चीज़ें थी वो भी ले गए, उस जो नकदी थी वो भी उठा कर ले गए हैं। कुछ और कमरे भी हम आपको दिखाते हैं। ये आप लॉन की सूरत हाल आप देख सकते हैं कि लॉन में जो इस चीज़ें पड़ी थी, सोफ़े पड़े थे और ये जो टेबल पड़ा था उसको तोड़ दिया गया है, LCD जो है वो तोड़ दी गई हैं। और इस तरह जो इस घर जो कलीमुल्लाह खान PP60 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार है,
उसके घर में रात को पुलिस आई थी और ये कमरा भी मेरा कैमरामैन आपको दिखाता है कि पुलिस इस कमरे में दाखिल हुई और उसके बाद उन्होंने जो फर्नीचर इस कमरे में था, वो उसने सारा जो है तोड़-फोड़ दिया है। और उसके बाद हम थोड़े से आपको जो ख़ास करके लॉन की सूरत-ए-हाल है, वो हम आपको जी। दिखाते हैं। किचन की सूरत-ए-हाल भी हम आपको बताते हैं कि किचन में भी पुलिस जो है वो दाखिल हुई और दाखिल होने के बाद उन्होंने किचन को जो है तोड़ दिया है और सारा किचन ये आप देख सकते हैं, ये आपके सामने सारी सूरत-ए-हाल है। सारे दराज़ जो खुले हुए हैं और सामान जो है नीचे गिरा हुआ है और जो ख़ास करके शीशा है, उसकी जो कुर्सियाँ हैं वो काफ़ी ज़मीन पर गिरी है। ओवन जो है, ये टूट-फूट का शिकार है। इस तरह पुलिस जो है रात को दाखिल हुई है और कलीमुल्लाह खां के घर में और तोड़-फोड़ की है ताकि आज जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो चेयरमैन थे, साबका चेयरमैन इमरान खान, उन्होंने बाकायदा हिदायत दी थी कि इतवार के दिन जो है रैलियाँ निकालनी है। तो रैली की वजह से उनका कहना है कि जो पुलिस है वो रात को आई, डरा धमकाएगी, कुछ हमारे जो दोस्त हैं उनको उठाकर ले गई और घर में जो तोड़-फोड़ की गई है। तो अब आप रैली निकालेंगे, क्या जी, करेंगे? इंशाल्लाह हम आज रैली ज़रूर निकालेंगे। अपने कप्तान की हमें जो कॉल है ये उसको पूरा करेंगे। हमारे दोस्त साथी सब रेडी हैं। इंशाल्लाह हम 12 बजे रैली ज़रूर निकालेंगे, 12 से साढ़े 12 बजे में। जी, बिल्कुल, जिस तरह आपने नकाश की बात सुनी, उनका कहना है कि जो मर्ज़ी है वो कर लें, लेकिन हम अपने कप्तान के साथ खड़े हैं। हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना है, बच्चे जो वो तालीम हासिल नहीं कर रहे, हम से घरों से बाहर निकले हुए हैं, कहीं छुप-छुपा कर जो अपनी ज़िंदगी गुज़ारने पर मजबूर हैं। और पाकिस्तान के ये हालात है कि पहले तो ऐसा नहीं होता था कि सियासतदान जो हैं वो इलेक्शन लड़ते हैं। अब ये होना शुरू हो गया है कि पहले तो उनको ठीक है गिरफ्तारियाँ होती थी, पकड़ा जाता था, लेकिन अब गिरफ्तारियों से काम ये हो गया है कि घर में आते हैं, घर में जो तमाम चीज़ें होती हैं, उनको तोड़ा-फोड़ा जाता है। जो